देखिए हमने कल जहां तक पढ़ा था और ये क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था और हमने समझाया था कोलिनियर क्या होता है। पता है आप लोग को कोलिनियर क्या होता है? वो पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। हमें इसमें चेक करना है, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 -1, -11 इज अ कोलिनियर। क्या ये जो नंबर है ये संरेख है? संरेख का मतलब है तीनों पॉइंट जो हो वो एक ही लाइन के ऊपर हो। तीनों पॉइंट क्या हो? एक ही लाइन के ऊपर हो, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। यदि ये तीनों नंबर एक पॉइंट पे नहीं हुआ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ना, कहीं भी पॉइंट रखो उससे हमेशा ट्रायंगल बनेगा, कहीं भी पॉइंट रखो उससे हमेशा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो कोलिनियर कब होता है? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। तो हमें अभी चेक करना है कि जो पॉइंट 1,5 है, 2,3 है और -2, -11 है, क्या ये कोलिनियर है? ठीक है, हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि जो लाइन है उसका पार्ट यदि प्लस कर दे तो वही लाइन बनेगा। मतलब ये जो पूरा लाइन ए बी सी है, तो ये जो बड़ा वाला लाइन ए सी है, बड़ा वाला लाइन क्या है? और इस AC का पार्ट है AB और BC। AC का पार्ट है AB और इट मीन्स यदि हम AB को BC से प्लस करें तो ये AC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। क्या कहते हैं? कोलिनियर। मतलब बड़ी वाली जो लाइन है, बड़ी वाली जो, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ये दोनों छोटे वाले लाइन सेगमेंट के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि AC का लेंथ कितना है, फिर चेक करना पड़ेगा कि AB का लेंथ कितना है, फिर चेक करना पड़ेगा कि BC का लेंथ कितना है। तीनों का लेंथ निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि दोनों साइड बराबर हुआ इट मीन्स ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, नहीं बराबर हुआ तो तीनों पॉइंट कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर आया था आप लोगों को? नहीं आया था। मैं चेक करूं? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था। क्या बताया था? डिस्टेंस फॉर्मूला। जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनके लिए लिख रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? यदि मैं AC निकालना चाहूं या कोई भी डिस्टेंस निकालना चाहूं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस, उल्टा भी कर सकते थे, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। ऐसे अच्छा लग रहा है? ओके ठीक। मैं फॉर्मूला लिखने के बजाय मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूं। जैसे हमने लेट कर लिया कि ये हमारा पॉइंट है x1 y1, ये हमारा पॉइंट है x2 y2। कर सकते हैं इसे? ठीक है, x2 और y2। हमें x2 में से क्या करना है? x1 को माइनस करना है। x2 की वैल्यू क्या है? -2। अब फॉर्मूले का तो माइनस आएगा ना, x1 2 माइनस x1, ये फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू क्या आ रहा है? 1। वैल्यू क्या आ रहा है? इसके स्क्वायर करना है। प्लस y2 हमारा क्या है? माइनस का 11 और y1 क्या है हमारा? 5। ठीक है, अब देखना जरा, आप -2 -1 दोनों का साइन सेम है तो दोनों जुड़ के क्या बनने वाला है? -3, माइनस का, यहां 5 भी माइनस में 11 भी माइनस में, तो जुड़ के क्या बनेगा? -16 का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 3 का स्क्वायर क्या बन रहा है? 9। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 200 दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है? 265 रूट अंडर। क्या 265 को रूट से बाहर कर सकते क्या? किसी का रूट अंडर है? नहीं है किसी का रूट अंडर, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड हमारा था AB। सेकंड क्या था?
बेटा जब हम ए बी की बात कर रहे हैं, ए से बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है। किसके बीच के डिस्टेंस निकालना है? ए से बी के बीच। ये x1 y1 इसे मान लेते हैं x2 y। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सेम काम, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से, फिर 3 में से 5 को माइनस करेंगे। देखिए तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, क्या बनेगा? 5 माइनस में है, 3 प्लस में। बड़ा डिजिट 5 है, छोटा डिजिट 3 है, बड़े वाले नंबर में जो साइन है वही लगेगा, 5 माइनस 3। ठीक है, तो माइनस का 2। ओके, ये समझ में आ गया ना? छोटे नंबर जो है वो बड़े नंबर से माइनस होता है यदि साइन अलग अलग हो तो। 5 में माइनस का साइन है तो जो नंबर बच के आएगा उसमें माइनस लगेगा। 5 में प्लस होता तो जो नंबर बच के आता उसमें प्लस लगता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। क्या बनने वाला है? √5। अगला करें। अब हमारे पास क्या था? BC। BC देखो, ये है B, ये है C। अब हम इसको मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, ये x2 और इसे y2। हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी में से किसी को घटाओ, काम वही होना है। इसमें से इसे घटा लो या इसमें से इसे घटा लो, किस में से किसे घटाना है? इसमें से उसे घटा ले, कोई बात नहीं। 2 में से -2 को माइनस करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे 2 के बाद जो ये माइनस लगा रहे हैं, ये माइनस की अपनी भी वैल्यू है माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस, इसकी भी माइनस है, एक फॉर्मूले की भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे? सीधा माइनस माइनस प्लस लिख दूं, प्लस का 2। चलेगा? ठीक है, चलेगा तो सही है, नहीं चलेगा तो बताना। यहां 3 में से 11 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 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 क्या बनेगा? ये माइनस वो माइनस प्लस बन जाएगा। अब बताओ, 2 2 4 हो गया, और 3 और 11 14। बताओ तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 14 का स्क्वायर 196, प्लस करके वैल्यू आ रही थी 212। ओके, तो कह रहा था कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, कैसे चेक होगा? तो हम ऐसे चेक करेंगे कि AC जो है वो बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के। किसके बराबर होना चाहिए? AB प्लस BC के। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? √265। AB की वैल्यू क्या है हमारा? √5। BC की वैल्यू क्या है हमारा? 212। क्या ये प्लस हो सकता है क्या? √5 √112 हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट में एक जैसा नंबर ही प्लस होता है, और इसे प्लस करके ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, तो ये बराबर होने वाला। तो क्या कहेंगे? दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। दीज पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। इसमें कह रहा है चेक वेदर 5,2 6,4 7,-2, ठीक है ना, आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। बेटा आप चेक करो सबसे पहले क्या ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल होता कैसा है? जिनके दो साइड बराबर हो, जिनके दो साइड, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सारे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें दो साइड बराबर है या नहीं है। हमें चेक क्या करना है?
दो साइड बराबर है या नहीं है। ठीक है, मैं देखूं या आप लोग देख चुके हो? देख चुके हैं? क्या मैं सीधे फॉर्मूला लगा सकता हूं? देखो माइनस ही तो करना है बेटा, ध्यान दो। आप लोग फॉर्मूले लगा के बाय प्रोसेस से करना, क्योंकि एग्जाम में बाय प्रोसेस ही उम्मीद की जाती है। ठीक है, आप फॉर्मूले लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, उसको प्रोसेस करके सही आंसर पे जाएंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, ऐसे करके चेक होता है। ठीक है, चलो मैं ए बी यदि निकालूं तो क्या करना होगा मुझे? x2 माइनस x1, x2 माइनस, जैसे मान लो कि इसे हम x1 इसे y1 ले रहे हैं, इसे x2 इसे y2 ले रहे हैं। बेटा बात मत करो। तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 क्या आएगा? 6 माइनस 5 1 ना, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 1 प्लस 4 क्या बना? रूट अंडर 5। क्या मैं इतना शॉर्ट चल सकता हूं? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, दूसरा हमारा है BC। दूसरा क्या है हमारा? BC में भी आप किसी को x1 y1 ले सकते हैं। जैसे इसे हम x1 y1 ले लिए, ये हमारा x2 ये y2 है। 6 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आएगा? माइनस का 1। क्या? अच्छा यहाँ -2 है। अच्छा, तो ये 4 में से 2 को घटा रहे थे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4 में से 2 ये 6 हो जाएगा। 4 में से -2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? 6। 6 का स्क्वायर होगा 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। ठीक है, तो इक्वल टू 37। कोई दिक्कत? 6 में से 7 को माइनस किए हैं, क्या आ गया? माइनस का 1। 4 में से -2 को माइनस करेंगे बेटा, 4 में से -2 को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, 4 to 6। ये भी सेम हो रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? तो ये तीसरा भी चेक करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, चेक तो करना ही पड़ेगा। AC, यदि AC भी बराबर निकल गया फिर तो इक्विलैटरल हो जाएगा। अभी केवल ये दोनों बराबर हुआ तो फिर आइसोसेलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोसेलियस हो जाएगा। AC में देखना बेटा, इसे x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं। ओके, तो हम किस में से किसे घटा लें? 7 में से 5 को घटाते हैं, क्या आएगा? 2। -2 में से -2 को माइनस करते हैं, क्या आएगा? देखो -2 -2, बताओ तो क्या आ रहा है? -2 माइनस माइनस प्लस, क्या हो रहा है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, तो इसका मतलब आपने दो साइड को बराबर देख रहे हैं। सिंस AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, ठीक है, सो डैट ABC इज अ आइसोसीलियस ट्रायंगल। क्या है हमारा ये? आइसोसीलियस। ठीक है, ABCD इज अ आइसोसीलियस ट्रायंगल। हो गया? कोई दिक्कत? लिखने वाले लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। देखो जरा 5 में आपको क्या कह रहा है, इसमें दो दोस्त है, एक का नाम है चंपा और दूसरी का नाम है चमेली। ऐसा तुम लोग नाम रखो, ठीक है, चंपा चमेली। ओके, कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड। बेटा 4 दोस्त ABCD पे बैठा हुआ है। अब ये ABCD लिख दिया है तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसका ग्राफ बना के दिया है ताकि आप कोऑर्डिनेट खुद से बनाएं। ठीक है, तो ABCD का सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। बना दे कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट बताइए,
एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे 4, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे 6 और इस पे तो 6 तो एक्स पे है, वाई पे 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 9 एक्स पे है और वाई पे 4, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,7, सबका कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ये चारों दोस्त एक साथ बैठी है। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली, चंपा क्या कह रही है चमेली से, डू यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। आप लोग चमेली है, चंपा आपसे पूछ रही है कि एबीसीडी जो स्क्वायर, क्या एबीसीडी जो है इसको मिलाने से स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको ये बताना पड़ेगा। ये जो एबीसीडी है क्या ये स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, एबीसीडी जो स्क्वायर, ठीक है। चमेली डिसएग्री, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली। चमेली कह रही है नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये चमेली कह रहे हैं कि क्या तुम सोच लग रहा है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ द विच ऑफ देम इज करेक्ट, दोनों में से कौन ठीक है, चंपा सही है या चमेली। चंपा कह रही है स्क्वायर है, चमेली कह रही है नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। बात समझ में आ गया। हम चंपा चमेली की इस झगड़ा का समाधान करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी जो चारों साइड है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले यदि इसे स्क्वायर बोल रहा है, क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी इनके साइड से रिलेट करेगा और इनके चारों साइड बराबर होंगे, चारों साइड बराबर होंगे। इट मींस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। बात समझ रहे हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होंगे, इनके डायगोनल बराबर होंगे, स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते। इट मींस हम जो ए सी देख रहे हैं और बी डी देख रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे। डायगोनल ए सी बराबर होंगे बी डी के, क्या होंगे, डायगोनल ए सी बराबर होंगे बी डी के। चेक कर लेंगे आप लोग या मैं करके दिखाऊं, आप लोगों ने चेक करके आया क्या, कोई नहीं, हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, जो बच्चा अभी नहीं बनाए हैं वो बना के दिखाइए। ए बी की वैल्यू निकालिए, फिर बी सी की वैल्यू निकालिए, फिर सी डी की वैल्यू निकालिए, फिर ए डी की वैल्यू निकालिए, उसके बाद आप ए सी की वैल्यू निकालिए, फिर आप बी डी की वैल्यू निकालिए। इतना निकाल के मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बता दूं ये स्क्वायर है या नहीं। आप ये कर दो तो मैं अगला काम कर दूं, ठीक है। क्या आप निकालेंगे या मैं निकालूं, अच्छा आपने निकाल लिया, मैं निकाल के दिखाऊं, ठीक, मजदूर बना रखे हो मुझे। चलो मुद्दे की बात करते हैं, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए बी के बीच का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, हम सीधे सीधे देख लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। 6 - 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, क्या बनेगा 9 + 9 क्या हुआ, √18। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बीसी वाले में क्या करेंगे बाबू, 9 - 6 4 - 7, 9 - 6 क्या होगा 3 का स्क्वायर, 4 - 6 क्या होगा, 4 - 7 क्या होगा, -3 का स्क्वायर। बेटा +3 का स्क्वायर हो या -3 का स्क्वायर हो, स्क्वायर होने पर -3 मल्टीप्लाई बाय -3, पहले तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बनेगा प्लस, और 3 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 9। बात समझ में आ रहा है। तो माइनस का हो या प्लस का हो, होना तो प्लस में ही है, ठीक है। आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट आप देखिए, यदि आप सीडी देख रहे हैं तो 9 - 6, 3 का स्क्वायर, 1 - 4 - 1, 3 का स्क्वायर, 9 +
रूट अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो 3 और 6, 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 18, रूट अंडर, ओके। आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इनके सारे साइड बराबर हैं, लेकिन इनके जो डायगोनल है उसे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम डायगोनल एसी की बात करते हैं। डायगोनल एसी देखिए बेटा, ये है एसी, क्या है, 9 माइनस 3 4 माइनस 4, कर सकते हैं। 9 माइनस 3 क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 का स्क्वायर, तो क्या बना 36, बाहर क्या निकला 6। यहां देखिएगा 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7, ठीक है। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, तो ये हमारा 36 इक्वल टू 6। क्या ये जो प्रॉपर्टी थी फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इक्वल टू रूट अंडर 18, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ए सी बराबर है बी डी जिसकी वैल्यू है 6, सो डैट ए बी सी डी इज स्क्वायर इज अ, ठीक है बेटा। तो चमेली सही है या चंपा सही है? तो चंपा इज करेक्ट, चंपा इज, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या है। जैसे इसमें आपको बेसिक डिफरेंस दिख रहा है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर, रोम्बस के चारों साइड बराबर, लेकिन इसके डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल बराबर है, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं है। आप यदि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस देखेंगे, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी, लेकिन इसका डायगोनल बराबर है रेक्टेंगल का, इसका डायगोनल बराबर नहीं। यही मेजर डिफरेंस, ठीक है। चल